हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और नया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। और वो एक तरह की गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम केवीएस के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी जो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। अब जल्द ही टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का भी रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो कहीं तो इसका असर रिज़ल्ट पर क्या पड़ता है वो तो जब रिज़ल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। और जहाँ तक है, म्यूज़िक वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, तो जल्दी अपना भी रिज़ल्ट आ जाएगा, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाला, केवीएस का। तो ये तो हुई एक बात। अब जैसा कि इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस टाइम पर सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट का कोई नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जहाँ तक आप जानते हैं कि जो सी टेट है वो साल में 2 बार हुआ करता था। उसका एक पेपर तो जुलाई में और दूसरा, और मतलब 2 बार उसे कंडक्ट किया जाता है ना। तो एक पेपर तो जुलाई के आसपास होता है और दूसरा जब कंडक्ट किया जाता है तो वो दिसंबर के आसपास उसे कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट में या मई की फर्स्ट वीक में आ सकता है। लेकिन उसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था, तो 1 महीना तो उससे फॉर्म फिल करने में लगा था और उसके बाद 2.5 महीने के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया था। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जुलाई में केवीएस का, सॉरी, सी टेट का जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, सी टेट का जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो उसके 2 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन आए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद मैं यूपी टेट की अगर बात करूं, तो यूपी टेट का जो है तो वो अगस्त या सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और एग्ज़ाम भी 2-3 महीने की अगर बात करें तो दिसंबर के आसपास उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसी के बाद आप सोच सकते हैं कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आए, क्योंकि यूपी टेट पहले होगा, ये तो कंफर्म है, यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद ही सुपर टेट आएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसी तरीके से होता आया है। और आई थिंक मैं अपनी सोच के हिसाब से बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि जो सुपर टेट है वो दिसंबर या नई साल में जनवरी 2024 के आसपास उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब मैं अपने क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा अपने मतलब क्लास में होशियार है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है, लेकिन वो नॉटी है, मतलब छेड़खानी करता है, बच्चों को परेशान करता है, गलत हरकतें करता है, जिसकी वजह से और भी बच्चे परेशान होते हैं, काफ़ी नॉटी है, काफ़ी शरारतें करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि बच्चा होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ का क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो एक टीचर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है कि उसकी जो गलत डायरेक्शन में उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है जो कि गलत डायरेक्शन में है, उसको सही डायरेक्शन में लाना। और उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंगेज रख सकते हैं, जिससे कि वो उसकी जो नॉटीनेस है, जैसे वो नोटी नोटी हरकतें करता है, तो वो जो उसकी हरकतें हैं, जो स्ट्रेंथ है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सके। जिससे कि, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी तो हमें नहीं पता चलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही खतरनाक जिसे मैं कह सकती हूँ बहुत ही गलत गलत रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, जिससे बच्चे के नेचर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो यही समय है बच्चे के जो स्ट्रेंथ है उसको सही डायरेक्शन देना। और ये पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है, पेरेंट्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं उसकी इन हरकतों के लिए, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, जिससे कि उसकी जो नॉटीनेस है उसे कम किया जा सके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर अच्छा लगा हो और आपका कोई आंसर हो, आपका
कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।